एक जमाने में एक भाई बहन रहते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ गुजर चुकी थी और उनके पिताजी ने गुजरने से पहले दूसरी शादी की थी। उनकी सौतेली माँ उनसे बहुत ही दुष्टता से पेश आती थी। एक दिन भाई ने अपनी बहन से कहा, ओ मेरी प्यारी बहना, सुनो, हमारी सौतेली माँ हमें दिन रात सूखी रोटी के अलावा कुछ नहीं देती और बार बार बेघर करने की धमकी भी देती है। हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, खुली दुनिया में चलते हैं। इस तरह दोनों बाहर निकल पड़े और शाम तक बेवजह यहाँ वहाँ भटकते रहे। आखिरकार वो जंगल में पहुंचे और तभी बारिश भी होने लगी। वो भूख से और प्यास से हैरान हो गए। आखिर में वो दोनों एक खोखले पेड़ में सुबह तक सोते रहे। सुबह होते ही दोनों उठे और पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे। ओह, मुझे बहुत प्यास लगी है। रास्ते में कहीं झरना या नदी दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा। रुको, मुझे लगता है मैंने पानी की आवाज सुनी। फिर उसने अपनी बहन का हाथ में लिया और वो पानी की तलाश में दौड़ने लगे। उनकी सौतेली माँ डायन भी थी। उसने चुपके से उनका पीछा किया था और जंगल के सभी नदी झरने श्रापित कर दिए थे। भाई बहन दोनों झरने के पास आए और बहन ने झरने से एक आवाज सुनी, जो कोई मेरा पानी पिएगा वो शेर बन जाएगा। रुक जाओ भैया, ये पानी मत पियो, वरना तुम जंगली जानवर बनकर मुझे खा जाओगे। भाई प्यासा था, फिर भी उसने अपनी बहन की बात मानी और उसने अपनी बहन से कहा, ठीक है मेरी प्यारी बहना, मैं अगले झरने के आने तक रुक सकता हूँ। अगले झरने के पास जाने के बाद उस झरने से भी बहन को एक आवाज सुनाई दी, जिसने मेरा पानी पिया वो भेड़िया बन गया। भैया मैं विनती करती हूँ, इस झरने का पानी मत पियो, वरना तुम भेड़िए बन जाओगे और मुझे मारकर खा जाओगे। भाई ने अपने मन को काबू कर लिया और उसने झरने का पानी नहीं पिया, लेकिन उसने ये भी कहा, अब मेरी प्यास बहुत ही बढ़ चुकी है, मुझे अगले झरने पर पानी पीना ही होगा। पास में ही एक छोटा सा झरना बह रहा था, लेकिन वहाँ भी बुदबुदाने वाला पानी था। बहन ने दोबारा एक आवाज सुनी, जो मेरा पानी पिएगा वो बारहसिंगा बन जाएगा। प्यारे भैया मत पियो पानी। ऐसा बहन बोलने ही वाली थी, लेकिन उसे थोड़ी देर हो गई क्योंकि उसका भाई पहले ही झुककर पानी पी रहा था। फिर क्या था, देखते ही देखते वो एक बछड़े में बदल गया। बछड़ा भागा नहीं, उसके पास ही रुका। तब बहन ने उससे कहा, ठीक से खड़े रहो बछड़े, डरो मत, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर उसने अपने सोने का पट्टा खोला और उस बछड़े के गले में धीरे से बांध दिया। फिर उसने कुछ मुलायम हरी घास इकट्ठा की और उन्हें चोटी की तरफ बांधकर एक मुलायम डोरी बना ली। उसने वो डोरी बछड़े के सुनहरे पट्टे को बांध दी और उसके बाद वो उसे लेकर जंगल के गहरे हिस्से में चली गई। कुछ देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखी। उसने सोचा, रहने के लिए झोपड़ी अच्छी है। फिर वो बछड़े को लेकर अंदर चली गई और झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। रोज सुबह वो खुद के लिए बेर इकट्ठा करने जाती और ताज़ी घास वो बछड़े के लिए लेती। बछड़ा उसके हाथों से घास खाता, फिर दोनों बाहर जाकर खेलते। ऐसे ही उन्होंने कुछ साल जंगल में बिताए। अब वो छोटी सी बहन एक सुंदर सी जवान लड़की में और छोटा बछड़ा बारहसिंगा में बदल गए थे। एक बार जंगल में राजकुमार अपने दोस्तों के साथ शिकार करने आए। वो बजने वाले रणसिंह, वो शिकारी कुत्तों की आवाज, शिकारियों के चिल्लाने की आवाज से पूरा जंगल भर गया। ये आवाज बारहसिंगा ने भी सुनी। फिर वो अपनी बहन से विनती करने लगा कि मुझे एक बार बाहर जाकर देखने दो। बहन ने दरवाजा खोला और कहा, देखो मैं तुम्हें बाहर जाने दे रही हूँ, लेकिन शाम को जब तुम घर आओगे तब दीदी मुझे अंदर आने दो, ऐसा कहना मत भूलो, ठीक है। जल्दी शिकारी की नजर गले में सुनहरा पट्टा बंधे बारहसिंगा पर पड़ी। उसने राजकुमार को बारहसिंगा दिखाया और दोनों ने उसकी शिकार करने की ठान ली। दोनों ने बड़ी फुर्ती से पीछा किया बारहसिंगा का, लेकिन वो तो ज्यादा फुर्तीला और होशियार निकला। दोनों को चकमा देकर बारहसिंगा अपने घर की ओर चल पड़ा।
लेकिन राजकुमार का एक शिकारी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसने बारासिंगा को दरवाजे के पास जाकर खटखटाते हुए देखा। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर तो उसने बारासिंगा को बात करते हुए सुना। दीदी, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा थोड़ा सा खुला और तुरंत बंद भी हो गया। लेकिन शिकारी ये सब देखकर भौचक्का रह गया। वो तुरंत राजकुमार के पास गया और उसने राजकुमार को सब कुछ बता दिया। हमें इस रात से पर्दा उठाना ही चाहिए। दूसरे दिन सुबह वो शिकारी राजकुमार को लेकर उस झोपड़ी तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। फिर राजकुमार अकेला ही अंदर गया। उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। राजकुमार भौचक्का रह गया। लड़की कुछ डरी डरी सी दिख रही थी। थोड़ी सी बात होने पर राजकुमार ने उसका हाथ हाथ में लेकर लड़की से कहा, तुम मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर मेरे महल में आओगी? क्यों नहीं, बिल्कुल खुशी से। लेकिन मैं मेरे इस प्यारे बारासिंगा को नहीं छोड़ सकती। वो मेरे साथ ही आएगा। वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। वो बात कर रहे थे तभी बारासिंगा उठ खड़ा हुआ। वो खुश नजर आ रहा था। जल्दी उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो गई। उन्हें खुश देखकर उनके दुष्ट सौतेली माँ के मन में द्वेष पैदा हुआ और उसने उन दोनों को बर्बाद करने की ठान ली। उसने एक दाई का रूप धारण कर लिया। वो उसी समय महल में आई जिस समय रानी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। राजा ने तुरंत उसे बच्चे की देखभाल के लिए काम पर रख लिया। एक दिन सौतेली माँ ने रानी को स्नान गृह में कैद कर दिया और बच्चे को झूले से उठाकर बालकनी से नीचे फेंकने ही जा रही थी। इतने में बारासिंगा अपने भांजे को बचाने के लिए वहां आ पहुंचा। उसने बच्चे को बचाया। उसी समय राजा भी रानी के कमरे में आ पहुंचा और उसने देखा कि बारासिंगा दाई के सामने बच्चे को बचाने के लिए खड़ा है। उसके बाद रानी ने राजा को बताया कि किस तरह सौतेली माँ ने उनको सताया था। ये सुनकर राजा बेहद गुस्सा हुआ। उसने डायन को उम्र कैद की सजा सुना दी। उसी समय सौतेली माँ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने रानी के भाई को श्राप से मुक्त कर दिया। तभी बारासिंगा गायब हुआ और उसकी जगह एक सुंदर सा नौजवान प्रकट हो गया और इस तरह वे सभी हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगे। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.